welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. करण जौहर ने अपने मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट तख्त के लिए चुनी सलमान खान की फेवरेट रिलीज डेट. क्या मर्डर फ्रेंचाइज की 4th इंस्टॉलमेंट में नजर आएंगे इमरान हाशमी? देखिए लैक्मे फैशन वीक समर रिसॉर्ट 2019 के ग्लिम्सेस. क्या सैफ अली खान नहीं है गो गोआ गॉन की स्क्रिप्ट से खुश? लैक्मे फैशन वीक समर रिसॉर्ट 2019 के फाइनल डे पर एक्टर रणवीर सिंह ने रैंप वॉक किया. शो के बाद रणवीर ने अपनी अपकमिंग फिल्म गली बॉय को प्रमोट किया और अपनी फिल्म के सॉन्ग्स पर लाइव परफॉर्म किया. पर इस इवेंट पर रणवीर ने अपने फैंस को दिया सरप्राइज व्हेन ही डाइव्ड इनटू द क्राउड. इससे पहले लैक्मे फैशन वीक समर रिसॉर्ट 2019 के डे 4 पर रणवीर जब राघवेंद्र राठौड़ के शो में गेस्ट बनकर पहुंचे थे तो यहाँ वो अपने अंकल और एक्टर अनिल कपूर को चीयर अप करते नजर आए. आपको बता दें कि अनिल और जानवी कपूर राघवेंद्र के शो स्टॉपर थे, पर रणवीर ने अपने इस एक्ट से सभी की अटेंशन ग्रैब कर ली. लैक्मे फैशन वीक डे 4 पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी रैंप वॉक किया और डिजाइनर अनुश्री रेड्डी की कलेक्शन शोकेस की. यहाँ कंगना ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को मिले अच्छे रिस्पांस पर खुशी जाहिर तो की, पर साथ ही उन्होंने इस फिल्म से जुड़ी किसी भी कंट्रोवर्सी पर बात करने से कर दिया साफ इनकार. See, we are very happy with the way film is going and the kind of love that I'm receiving. I think after Queen I have not received so much love. So this is a very special film for me and for my team. I am here for her. So you've got to respect my commitment and you've got to respect the event that we are here for. And I am always going to be available to answer questions. I've never dodged any question in my life. So don't worry about that. Even if you ask me at the airport or किसी कुछ मोहल्ले में भी पूछ लोगे, I'll answer. But there is a dignity to a platform. We should not sort of, divert ourselves from there. साथ ही डे 4 पर न्यूलीवेड और शटलर साइना नेहवाल ने भी चेन्नई बेस्ड डिजाइनर वानी रघुपति के लिए रैंप वॉक किया. शो के बाद साइना ने श्रद्धा कपूर स्टारर अपनी बायोपिक के डेवलपमेंट्स भी शेयर किए. आई थिंक शी इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल. जब वो प्रैक्टिस कर रही थी और काफ़ी हद तक मैंने उनको देखा था, काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया था एंड शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल. तो आई एम श्योर शी कैन डू जस्टिस टू द रोल. ऑफकोर्स काफ़ी और मूवीज़ को वो साथ में अकोमोडेट कर रही हैं, बट आई एम श्योर मूवी अच्छी बनेगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने स्क्रिप्ट देखा काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट है और शी इज़ as far as I know she was ready to do it. लेकिन I think other film commitment की वजह से she's taking a break, but otherwise I feel she's ready for it and she can do 100% justice to the role. इन स्टार्स के साथ ही डे 4 पर मलाइका अरोरा, अदिति राव हैदरी और चित्रांगदा सिंह और सान्या मल्होत्रा, वानी कपूर ने भी अलग अलग डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया. 3rd फरवरी यानी डे 5 पर एक्ट्रेस करीना कपूर खान, आदित्य रॉय कपूर और भूमि पेडनेकर जैसे स्टार्स ने भी रैंप वॉक किया. Though I still get nervous, even though it's been, I think, nearly a decade, but still the fear of, oh my God, will I look okay and how is it going to be? But I think today, I think it was just a powerful feeling. The concept of the show of Shantanu Nikhil, I think it was just so noble and so brilliant, and I'm absolutely honored to walk for them. And of course, last but not the least, Lakme is incomplete without me, and vice versa.
करण जौहर देना चाहते हैं सलमान खान को टक्कर? क्या करण ने अपने मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट तख्त के लिए चुनी सलमान खान की फेवरेट रिलीज डेट? क्या मल्टी स्टारर तख्त को ईद 2020 के दिन रिलीज करना चाहते हैं करण जौहर? ए दिल है मुश्किल के बाद फिल्म मेकर करण जौहर तख्त को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जहां रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, भूमि पेडनेकर, विकी कौशल, जानवी कपूर और अनिल कपूर स्टारर इस फिल्म को लेकर काफी बज़ क्रिएट हो चुका है। वहीं इसकी रिलीज डेट को लेकर करण जौहर ने लिया है एक बड़ा फैसला। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, करण जौहर तख्त को ईद 2020 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कोइंसिडेंटली ईद है सलमान खान का फेवरेट डे टू रिलीज हिज फिल्म्स। अपैरेंटली तख्त को पहले भी रिलीज किया जा सकता था, लेकिन करण भी अपनी इस फिल्म के लिए एक पॉपुलर और मनी मेकिंग हॉलिडे डे ही फाइनल करना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने चुना ईद 2020। हालांकि अभी तक सलमान ने ईद 2020 को अपनी किसी फिल्म के लिए बुक नहीं किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सलमान अपनी इस फेवरेट डेट को हाथ से जाने देंगे या अपनी किसी फिल्म के साथ तख्त को देंगे कड़ी टक्कर। वहीं जब तख्त को ईद 2020 पर रिलीज करने की न्यूज को हमने करण की टीम से कंफर्म करने की कोशिश की तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। निकिता वधावन, ज़ूम, मुंबई। फिल्म व्हाइट शीट इंडिया के फेलियर के बाद इमरान हाशमी ने लिया बड़ा फैसला। इमरान अब जल्द शुरू करना चाहते हैं हिट फिल्म सीरीज मर्डर का 4th इंस्टॉलमेंट। इमरान हाशमी की लास्ट रिलीज और उनकी मोस्ट एम्बिशियस फिल्म व्हाइट शीट इंडिया बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को खींच पाने में पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही। इस फिल्म के डिबैकल के बाद सोर्सेस के अकॉर्डिंग इमरान पॉपुलर फिल्म फ्रेंचाइज मर्डर के 4th इंस्टॉलमेंट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। अपैरेंटली मर्डर के सीक्वल को इमरान ने लंबे वक्त से दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से साइडलाइन किया हुआ था, लेकिन अब जब उनके कई प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हो गए हैं, ऐसे में इमरान नाउ वांट्स टू गो बैक टू बेसिक्स। वेल, वी होप इमरान के लिए एक बार फिर मर्डर सीरीज सक्सेसफुल साबित हो। सारा अली खान ने क्यों रिजेक्ट की बागी 3? क्यों सारा नहीं करना चाहती टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म? केदारनाथ और सिम्बा जैसी फिल्मों के बाद जहां सैफ अली खान की डॉटर सारा बन चुकी हैं व्यूअर्स की फेवरेट, वहीं सुनने में आया है कि हाल ही में सारा को टाइगर श्रॉफ स्टारर हिट फ्रेंचाइज बागी 3 की 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफर की गई थी, पर सारा ने इस फिल्म को करने से कर दिया इनकार। रिपोर्टेडली इस फिल्म में सारा अपने टाइनी रोल से खुश नहीं थी। सोर्सेस का कहना है कि सारा को उनकी लास्ट रिलीज सिम्बा में काफी अप्रिशिएट किया गया, बट एट द सेम टाइम शी वाज क्वेश्चन्ड अबाउट हर स्क्रीन टाइम, और सारा नहीं चाहती कि एक बार फिर उनके साथ ऐसा हो। Hence, she walked out of बागी 3। हालांकि जब हमने सारा की पीआर टीम से इन रिपोर्ट्स को कंफर्म करने की कोशिश की तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। निकिता वधावन, ज़ूम, मुंबई। क्या सैफ नहीं है अपने एक मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट से खुश? आखिर किस फिल्म की स्क्रिप्ट में सैफ करना चाहते हैं चेंज? तो आपको बता दें, यहाँ बात हो रही है 2013 में आई सक्सेसफुल फिल्म गो गोवा गॉन के सीक्वल की, जिसे बनाए जाने की सैफ अली खान ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी।
सोर्सेस की माने तो गो गोआ गॉन के सीक्वल के एक्टर प्रोड्यूसर सैफ फिल्म की मौजूदा स्क्रिप्ट से खुश नहीं है। अपेरेंटली सैफ ने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस की डिमांड की है एज ही इज नॉट कन्विंस्ड विद द करंट स्टोरी लाइन। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि सैफ ने कुणाल खेमू से बात करके उन्हें बता दिया है हु इज प्लेइंग एन इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अप द सीक्वल। जब हमने सैफ अली खान की पीआर टीम से इसका रिएक्शन मांगा तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स हैं सिर्फ रूमर्स। फॉर संदेश आगटे, जूम, मुंबई। अर्पिता खान शर्मा ने रिसेंटली सन आहिल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें वो मामू सलमान और नाना सलीम खान के साथ एक प्लेफुल राइड एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। एक्टर, प्रोड्यूसर और फिटनेस आइडल जॉन अपने बिजी स्केड्यूल के बाद भी मिस नहीं करते अपना वर्कआउट सेशन और रिसेंटली जॉन ने अपने जिम से पोस्ट की ये लेटेस्ट वीडियो जिसमें वो अपने पेट डॉग्स के साथ कर रहे हैं वार्म अप। वरुण धवन रिसेंटली एक एड शूट के दौरान हो गए नॉस्टैल्जिक और क्या थी इसकी वजह, आइए देखते हैं। So everyone that doesn't know, this is a steam back. My dad used to edit a lot on this. Like pretty much my entire childhood would be running into the studio and seeing my dad cutting, sticking, editing on this. He's edited some very big films, so very big directors. And today is the first time in my life that I'm seeing myself on a steam bag. And it's amazing. This brings back so many memories and it's so cool to see a machine on which my dad pretty much made his career, made my family what it is today on this, to see myself on this. So yeah, it's a part of cinema history, so it makes me extremely nostalgic. And I'm working on an ad and this is here, this is there. So I want to share that with you guys. Priyanka Chopra and husband Nick Jonas are currently on a holiday spree. और recently प्रियंका ने कैलिफोर्निया से शेयर की फैमिली टाइम एंजॉय करते हुए ये पिक्चर्स। वहीं मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने लिया था कुछ दिन का ब्रेक और पहुंची थी स्विट्जरलैंड जहां कंगना ने एंजॉय की स्कीइंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Hi, this is Payal Singhal. You're watching me on What's Hot, What's Not, and I'm here today to launch my PS men's line at Curato in Bandra. I think the most key bridal trend for men and women getting married in 2019 is going to be having a nice, fun, boho, casual wedding. It's a big trend I'm seeing nowadays. Everybody wants to kind of get in and have fun at their own wedding. We're going to see a lot of like fun, cool dress codes. So a lot of theme weddings. Even in the men, I think I see them wearing kind of more softer fabrics, more flowing fabrics, unlike just structured. And for women, I see the lehengas getting shorter, lots of dhoti saris, lots of fun silhouettes which are really comfortable and practical to dance around at your own wedding. Animal prints making a comeback. I'm torn on this one. I do think in certain cases, the impact of animal prints is amazing. I love the fact that, you can use it with mixed animal prints, but also like sometimes there's a tendency with animal prints to kind of go over the top. And that's when I say that with animal prints, learn how to edit. The women I love to dress are women who are very, like sure and confident about their own taste of fashion and have a certain viewpoint about it. They'll usually take our clothes, I design it from a certain point of view, and they take that same outfit and wear it in a completely different way, which really is really exciting for me as a designer. So I think I would say that woman who knows her mind and has a strong sense of fashion would be a typical Payal Singhal girl. My favorite muse is a very close friend of mine and have been working with her for like more than 15 years now, is Shibani Dandekar. The urban girl's wardrobe staple should have a nice, beautiful, crisp white shirt, could be funky, a really good pair of dark blue jeans, nice pair of shoes that can go from day to night, and a really nice pair of comfortable shoes which can take you from day to night.
handbag again, which can take you from day to night. Very important wardrobe essentials. I think my collections are an extension of the kind of pieces I would like to wear. I don't have the body type to wear a lot of the pieces, but I always tell my girls at work that I should be able to identify with the piece, that if I had the body, I could wear it. So I would say yes, all the pieces are something that I would wear. A fashion trend that I would not be caught in would actually be animal prints, because I just don't think I have the personality to carry them off. I think you have to be really like tall and almost like make an entrance with it, and I wouldn't be able to carry it off. Coming up on the show, Raman यानी करण पटेल ने 4 साल बाद करवाया फोटोशूट। डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के विनर रह चुके सलमान यूसुफ खान पर लगा मोलेस्टेशन का केस। जी हां, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फेमस कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ खान पर उनके साथ ही काम कर चुकी एक लेडी कोरियोग्राफर ने सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम लगाया है। लेडी कोरियोग्राफर ने एफआईआर दर्ज कराते हुए सलमान पर आरोप लगाया कि सलमान ने मुंबई के एक कॉफी शॉप पर उससे मुलाकात की और उसे दुबई में होने वाले डांस शो में परफॉर्म करने का ऑफर दिया, और उसके बाद सलमान ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। और जब विक्टिम ने इसका विरोध किया, तब सलमान ने उससे कहा कि ऐसी चीजें बॉलीवुड में होती रहती हैं। अपेरेंटली विक्टिम ने ये आरोप भी लगाया है कि दुबई में शो के बाद जब वो कार से अपने रूम पर जा रही थी, तब सलमान ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। इतना ही नहीं, विक्टिम ने आरोप लगाया कि सलमान और उसकी टीम ने उसे डराने धमकाने की कोशिश भी की और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ सलमान ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। सलमान ने अपने पोस्ट में लिखा, रॉन्ग एलिगेशंस विद वेस्टेड इंटरेस्ट्स, इंटेंट ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनीज, हैव कंप्लीट फेथ इन जुडिशरी, ट्रूथ विल प्रिवेल, इंशाल्लाह। और अब बात टीवी स्टार करण पटेल की लेटेस्ट फोटोशूट की। जी हाँ, करण पटेल 4 साल बाद एक बार फिर नजर आए अपने नए अवतार में, जहाँ देखा करण के स्टाइलिश अंदाज का दम। करण का ये न्यू लुक बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह की याद दिला रहा है। और जब करण से इस बारे में मीडिया ने किया सवाल, तब क्या कहना था करण का, आप भी सुनिए। नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि ये लुक एक बार संजय लीला भंसाली देख ले, शायद, है ना, पद्मावत 2 मैं कर लूँ। मजाक कर रहा हूँ, बट आई थिंक रणवीर हैज द मोस्ट बिजार स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, बट ही कैरीज इट सो वेल। सो आई थिंक उनसे सीखना चाहिए, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू मे बी डू लिटिल बिट ऑफ व्हाट ही कैन एंड गेट अवे विद इट। Hello everyone, today here we are at the Livon Hyderabad Times Fresh Face Season 11 powered by Setwet. Why be one if you could be one of a kind? Good evening, Hyderabad. Yo, what's up, everyone? Hey, what's up, Hyderabad? Boys and girls coming in, showcasing their talents.
who still want to be a part of Live On Times Fresh Face Season 11, Live On and Setwet give you a second chance to get direct entry into the national finale with Live On Miss Fab and Setwet Mr. Popular. Log on to www.timesfreshface.com to know more. Tune in tomorrow to find out who bags the title of Live On Hyderabad Times Fresh Face Season 11, powered by Setwet